चलिए, तो एसेट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में। सो अब हम लोग बात करेंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मीन्स होता है दायित्व, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं दायित्व। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है समझना। लाइबिलिटीज़ मीन्स ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन्स जिसमें आपको फील हो कि भाई इस ट्रांजेक्शन के से मेरे ऊपर पोजीशन, मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है, बर्डन बन रहा है मेरे ऊपर, मतलब इस ट्रांजेक्शन की होने की वजह से मेरे ऊपर क्या बन जा रहा है, बोझ बन जा रहा है, बर्डन क्रिएट हो रहा है, मेरा 2-4 इंच कद जो है वो 2-4 इंच क्या हो जा रहा है, दब जा रहा है। तो इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज़। क्या कहेंगे उसको, बिजनेस के लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, और दूसरा कौन सा लाइबिलिटीज़ होता है, करंट लाइबिलिटीज़ होता है। ठीक है, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ और क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ की। फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ मतलब होता है स्थायी दायित्व, और इसको हम लोग बोलते हैं चालू दायित्व। स्थायी दायित्व और क्या बोलते हैं, चालू दायित्व हिंदी में। फिक्स्ड का मतलब वही कहानी जो मैंने बताया अभी जस्ट, लाइबिलिटी। करंट का भी मतलब वही बात जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है, तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कैपिटल। क्या आता है, कैपिटल, यानी कि पूंजी। ये भी आपके लिए लाइबिलिटी। आप बोलोगे सर कैपिटल कैसे लाइबिलिटी है, कैपिटल कैसे लाइबिलिटी है। कुछ नहीं, देखो एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेस का ओनर। आपका कैरेक्टर होता है यहाँ पे, आपको एज अ क्या पढ़ना है, एज एन ओनर और एज अ बिजनेस। बिजनेस तो आप होते हो कौन, बिजनेस। आपका बिजनेस का मालिक आपको क्या देता है, कुछ बिजनेस में लगाता है, कैश लगाता है, वो कुछ एसेट्स लगाता है। देखो लगा रहा है ना, क्या लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, पैसा लगा रहा है ना, क्या लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। क्या लगा रहा है, कैपिटल। आपके ऊपर क्या बन रहा है, बर्डन, कि भैया मालिक को मेरे को आगे चल के इस कैपिटल पे मुझे प्रॉफिट वापस करना है, यानी बर्डन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यही कारण है कि इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लायबिलिटी होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत। ओके नेक्स्ट। इसके अलावा होता है लोन। लोन तो पता ही है आप लोग को यार, ऋण, या बैंक लोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, बैंक लोन होता है बैंक ऋण, हिंदी में इसको बोल सकते हैं बैंक ऋण। और इसके अलावा होता है तुम्हारा क्या, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, बोरोविंग्स, बोरोविंग्स डबल आर है ना। बोरोविंग्स का मतलब होता है बच्चों क्या, उधार। कोई भी आपने पैसा उधार लिया तो इसमें आ जाता है। उससे ज़्यादा कोई खास अभी फ़िलहाल आपके फर्स्ट ईयर या फिर 11th के लेवल में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब बात आती है किसकी, करंट की। करंट मतलब फ्लक्चुएट होते रहता है, लाइक क्रेडिटर्स। अब सवाल उठता है क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं। हमारे सामने फर्स्ट होता है कि भाई क्रेडिटर किसको बोलते हैं। क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार किसको बोलते हैं। क्रेडिटर्स या फिर लेनदार किसको बोलते हैं, सुनना। अरे मेरी को बोलने दो ना, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बोलने दोगे, बोलने दो ना। देखो क्या है, ये बिजनेस है, ये आप हो, ये बिजनेस का क्या है, ओनर है। समझ में आया, बिजनेस का कौन है, ओनर है। आपने इससे क्रेडिट माल खरीदा, आपने क्रेडिट परचेस किया। समझ में आया, क्या किया, उधार परचेस। नगद खरीदते तो कोई मतलब नहीं। कैश ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है। कैश ट्रांजैक्शन में किसी से कोई मतलब नहीं होता। मतलब किससे होता है, क्रेडिट में होता है। ठीक है, तो आपने इस व्यक्ति से क्या किया, क्रेडिट में उधार माल खरीद लिया। क्या पैसा दिया, माल लेकर आ गया, क्या पैसा दिया, नहीं, पैसा तो हमने क्या किया, नहीं दिया। तो इस बंदे से रिलेशन बना आपका, और रिलेशन क्या बना, क्रेडिटर्स का। इस बंदे को बोलते हैं क्रेडिटर्स। यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं, जिस किसी पर्सन से हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं, क्रेडिट परचेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो लायबिलिटी है, वो भी करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे, देखो आप उससे माल खरीद लिए, पैसा दिए, क्या पैसा तो आपने नहीं दिया, पैसा तो आपने नहीं दिया, यानी कि वो क्या बन रहा है, आपका बर्डन क्रिएट हो रहा है। ईमानदारी सोचो, पैसा देना पड़ेगा, बर्डन क्रिएट हो रहा है, यानी कि वो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्रेडिटर है। यही बात समझ में कि नहीं आई। ओके, जब यही क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अब बात करते हैं बिल्स पेबल की। बिल्स पेबल, पेबल मतलब हमको पे करना। जब यही क्रेडिटर को अपन राइटिंग में लिख देते तो वो कहलाता है बिल्स पेबल। जब यही क्रेडिटर को हम लोग राइटिंग में वादा कर देते, हाँ भाई तेरा पैसा लौटा देंगे, फिर वो क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। आई बात समझ में, डन। ओके, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं देवी पत्र। क्या कहते हैं। इसके अलावा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। राइटिंग समझ में आ जाता ना तुम लोग के। बैंक ओवरड्राफ्ट, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। समझते बैंक ओवरड्राफ्ट। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10,000 जमा है। कितना जमा है, 10,000 रुपये बैलेंस शो कर रहा है आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है,
आपको ज़रूरत है 15,000 रुपये की, बोलिए कितना निकाल सकते हो इसमें से? 10 ही निकाल सकते हो। तो आपका बैंक वाला बोलता है निकालो 15,000, निकालो 15,000। आप निकालते भी 15,000 हो और निकलता भी 15,000 है। आपने निकाला 15,000 और निकला ही 15,000। बताओ कितना एक्स्ट्रा निकला? यही 5,000 बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। यही 5,000 क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बात समझ में? ओके, बोलोगे सर ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, चलो निकालते हैं। ऐसा फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिलता है। सिर्फ बिजनेस, जैसे कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, रेगुलर बिजनेस कर रहा है और मतलब लेन देन हो रहा है, तो बैंक का मैनेजर से उसका अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है। वो अच्छे से जानता है कि भाई आज इसके पास पैसा है, कल इसके पास पैसा नहीं रहता, ट्रांजेक्शन चलते रहता लाखों में। तो बोलता भाई कल को आपको थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे हो तो आप भटकना नहीं इधर उधर, हमसे आके पैसा क्या कर लेना, ले लेना ओवरड्राफ्ट। अब जब कभी कल जमा करेंगे ना पैसा, जब कभी कल पैसा जमा करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे मान लो कल को आप 50,000 जमा किए तो 5,000 काटेगा और 45,000 बैलेंस शो करेगा। ऑल राइट, ठीक है, ये हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? इसके बाद बात आती है किसकी? शॉर्ट टर्म लोन। कोई छोटा टाइम का लोन लिए हो आप, 2-4 महीने में आप पटा दोगे, शॉर्ट टर्म लोन इसमें आ जाता है। और किस क्या आ सकता है? जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम अपने डिस्कस नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अदत व्यय, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अदत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बाद होता है और क्या? अनएक्रूड, अनएक्रूड इनकम यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं अनुपार्जित इनकम, अनुपार्जित आय। इसके बारे में भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आई बात समझ में नहीं आई? तो दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो ये तुम्हारा लाइबिलिटीज़ था। ठीक है, ये आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बारे में हम लोग सीख गए। ठीक है, तो आज के क्लास में स्टूडेंट हमने जो टेक्निकल वर्ड्स थे ना जितने, वो सारे टेक्निकल वर्ड्स क्या कर लिए? कंप्लीट कर लिए। कल के क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल बातें करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट वगैरह देखेंगे। तो आज के क्लास के तक काफ़ी है। थैंक यू।